निर्जरा निर्गता जरा यस्य स निर्जरः, निकल गया है बुढ़ापा जिससे। ऐसा जो देवता लोग हैं जिनको कोई बुढ़ापा ग्रस्त नहीं करती है उन्हें कहते हैं निर्जर, है कि नहीं। अजरा अमरा निर्जरा सब प्रयोग किया ना वहां पर अमर कोश। तो निर्जरा शब्द था, यह विचार चल रहा था जराया जरसन्य तरस्याम पर। निर्दिश्यमान से आदेशा भवंती, निर्दिश्यमान का लक्षण लिखाया था मैंने। षष्ठी प्रकृतिजन्य प्रातिस्मृतिकत्वम निर्दिश्यमानत्वम, षष्ठी विभक्ति का जो प्रकृति है उस प्रकृति जन्य जो प्राथमिक उपस्थिति जो सर्वप्रथम ज्ञान होता है उस ज्ञान का नाम निर्दिश्यमान। उस पर दूसरा आप आरोप कर लो द्वितीय ज्ञान हो जाता है, वो गड़बड़ ज्ञान है ना। जो हमारे मुख से सुना, जैसे सुना वैसे ग्रहण कर ले प्राथमिक ज्ञान, उसके बाद उस पर कल्पना कर लेते समझे शायद मेरे लिए ऐसा कहा होगा, वो जो अधिक कल्पना कर लेते हो वो द्वितीय ज्ञान, द्वितीयोपस्थिति। और द्वितीयोपस्थिति हमेशा गड़बड़ अशास्त्रीय हो जाता है और प्राथमिक उपस्थिति शास्त्रीय हो जाता है। क्योंकि जो पंक्ति बोला जाता है और समझाया जाता है उसमें किसी एक के लिए नहीं होता, वो सभी के लिए सामान्य रूपेण है और सभी के लिए सामान्य रूपेण होता है। और उनमें से लेकिन किसी लोगों किन्हीं लोगों के लिए विशेष रूपेण हो सकता है, लागू भी हो जाए, निर्भर होता है उनके अपने विद्यमान दोष। जिसके अंदर जो दोष विद्यमान है उनको वो जरूर वो बात लगती है, क्योंकि वो शास्त्रीय बात जो होती है वो डायरेक्ट लगता ही है। शास्त्र होता ही है सबका अज्ञान को नाश करने। अज्ञान को जब नाश करना तो पहले अहंकार को नाश करना पड़ेगा, अहंकार को नाश करने पहले मन का चंचलता को नाश करना पड़ेगा। इसे शास्त्र जो भी बोलेगा वो मन को नष्ट करने के लिए, अहंकार को नष्ट करने के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए ही बोलता है। आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। आपके मन को खुश या अनुकूल करने वाली बात कुछ भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। आपको लगता है मेरे मन अनुकूल है, नहीं है। वास्तव में शास्त्र मन के अनुकूल कोई बात नहीं कहता, सब मन के प्रतिकूल कहता कि मन है चंचल, और शास्त्र कहता है स्थिरता वाली बात, स्थित प्रज्ञ स्थिरधी ही, स्थिरधी वाली बात हो रही है, चंचल बुद्धि की क्या बात हो रही है। इसीलिए बिल्कुल विरुद्ध है दोनों वस्तु। यदि आप शास्त्र को अपने मनोनुकूल ग्रहण कर रहे हैं इसका मतलब समझा आप शास्त्र को समझ ही नहीं रहे, समझ नहीं रहे। शास्त्र तो मन को काटता है, अहंकार को काटने के लिए, अहंकार को पुष्ट कर रहा है शास्त्र, मतलब आप शास्त्र नहीं समझे। यदि शास्त्र समझा है विद्या ददाति विनयम, यदि विद्या आपको ग्रहण हो रहा है इसका मतलब विनय भाव आना चाहिए कि अहंकार बढ़ना चाहिए। अहंकार बढ़ने का मतलब है आपको विद्या प्राप्ति नहीं होगी, शब्द को पकड़ाया आपने, शब्द राशि का आप जो है विद्वान हो गए हो, पंक्ति लगाना आ रहा है बस और कुछ नहीं। तो निर्जरा शब्द पुल्लिंग में है, निर्जरा धन औ आया है। सूत्र है आपका जराया जरसने तरस्याम, सूत्र कहता है जरा शब्द को जरस आदेश करो। निर्दिश्यमान से आदेश के अंदर क्या है, जरा स्त्रीलिंग वाला शब्द है, उसको जरस आदेश करने जब आपने कहा है तो निर्जरा में ही जरा को जरस आदेश होगा। तो निर्जरा में जरा को जरस आदेश प्राप्त नहीं था। तीन परिभाषा लगाना पड़ रहा है। यहां प्राप्त कराने के लिए कह रहे हैं आप पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च, है ना। पद अधिकार में और अंगाधिकार में विद्यमान जो सूत्र हैं वे जिसके स्थान पर विहित हैं उसको तो होंगे ही, लेकिन साथ साथ वह शब्द है अंत में जिसका ऐसे समुदाय को भी होगा, ये उसका अर्थ है। पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य, तीन परिभाषा ने एक साथ यहां दिया हुआ है पुस्तक में मूल में।
शब्द आपका ये आपका रूप बनाना आप चाह रहे हैं, लेकिन सूत्र आया है स्त्रीलिंग में प्रयोग होने लायक, पुल्लिंग में लायक है नहीं। सूत्र कहता है जरा शब्द को जरस कर दो विकल्प से, आजादी विभक्तियों के परे रहते। और आपने देखा आजादी विभक्ति कितने थे? 13 और हलादी 8 है ना। तो 13 आजादी विभक्तियों में जरा को जरस करने बोल रहा है। और ये काम आप कहाँ कर सकते हैं? स्त्रीलिंग में, है ना। यहां तो कर नहीं सकते क्योंकि यहां जरा शब्द तो है नहीं मेरे पास, अपने पास इस समय निर्जरा शब्द है। तो इसको हम यहां कैसे लाएं फिर? समझ रहे? उसके लिए पहली परिभाषा लाया, क्या है वो? पदांगाधिकारे कस्य च तदन्तस्य च। पदाधिकार और अंगाधिकार हमने नंबरों को लिखा दिया। अंगाधिकार 6-4 से 7-4 तक जाता है। पदाधिकार 2 जगह आया हुआ है, उत्तर पदाधिकार और केवल पदाधिकार 8वें और 6वें में 2 जगह पदाधिकार है। उन अधिकारों में जो विहित सूत्र, उन सूत्रों से जो कार्य होना है वह जिसके स्थान में कहा है उसके स्थान में होगा, और वह है अंत में जिसका, ऐसे जो समुदाय है पूरे समुदाय को भी होगा। एक तस्य च तदन्तस्य च, उसके स्थान में, और वह है अंत में जिसका, उस समुदाय के स्थान में। ठीक, तो इस समुदाय संपूर्ण को अब जरासना प्राप्त हुआ। तो भी किसको? निर्जरा को। तब भी इसको नहीं मिल रहा है काम, अब भी यहां नहीं कर सकते आप। उसके आधार पर भी निर्जरा संपूर्ण के स्थान में कर सकते हो आप। तब कहता है अगला परिभाषा, महाराज निर्जरा पूरे को मत करो, तो कितने में? केवल जरा को कर देना, इतने मात्र को करो। कैसे? निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। दूसरी परिभाषा, निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। निर्दिश्यमान से स्थान है, षष्ठी है ना। निर्दिश्यमान जो पदार्थ है उसी के स्थान में होगा आदेश। निर्दिश्यमान कौन है? उसके लिए अर्थ हमने लिखा दिया था। जरायाह शब्द में षष्ठी है ना। जरायाह में क्या है? षष्ठी का एक वचन है। यह षष्ठी विभक्ति आई किससे? जरा शब्द से। यह है प्रकृति जरा, और षष्ठी विभक्ति क्या है? विभक्ति है। षष्ठी ये विभक्ति है। इस षष्ठी विभक्ति का जो प्रकृति है कौन? जरा शब्द। षष्ठी प्रकृति जन्य, षष्ठी का जो प्रकृति उससे जन्य जो प्राथमिकोपस्थिति, उस शब्द को सुनने से जो सर्वप्रथम आपको ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हो रहा है? ज अ र आ। अर्थ नहीं लेना, पहले शब्द को सीधे पकड़ो ढंग से, और शब्द टेढ़ा पकड़ ले तो सारा काम खराब हो जाएगा। पहले आपको सुनते हैं क्या? ज अ र आ, जरा, ये शब्द आपको सबसे पहले उपस्थित हुआ। उसी शब्द के स्थान पर आपको आदेश करना है जरस। इस निर्जरा में जो ज अ र आ है हिस्सा, उतने हिस्से को ही आदेश करने का नाम निर्दिश्यमान आदेश। निर्दिश्यमान क्या है? षष्ठी का जो प्रकृति, उससे जन्य जो प्राथमिक उपस्थिति, बुढ़ापा रूपी अर्थ विशिष्ट ज अ र आ, इन 4 अक्षरों का विन्यास से युक्त जो शब्द विशेष निर्जरा का एक हिस्सा, उस हिस्से को ही आदेश करना, पूरे निर्जरा को नहीं कर, ये कहा। तब भी फायदा नहीं है हमको। अभी तभी किसको करेगा? वो निर्जरा को करेगा, क्योंकि षष्ठी की प्रकृति कौन है? रा, दीर्घ है, र ह्रस्व नहीं है। तो हमारे पास इस समय ह्रस्व वाला शब्द है, दीर्घ वाला तो है ही नहीं। तो सूत्र जरा को जरस आदेश कर सकता है, और इन 2 परिभाषाओं के आधार पर निर्जरा में जरा के जगह पर भी जरस आदेश हो सकता है। अब यहां कैसे करें हम? उसके लिए तीसरी परिभाषा लाया, एक देश विकृतम अनन्यवत। एक देश विकृतम अनन्यवत का अर्थ क्या है? छिन्ने पुच्छे श्वासैव न तु गर्दभः। कुत्ते का पूछ काट दो तो भी कुत्ता ही रहता है, गधा नहीं हो जाता।
उसी तरह से या जरा को जरा ह्रस्व कर दिया, इतने मात्र से कोई दूसरा शब्द नहीं हो जाएगा, वो जरा ही माना जाएगा। अतएव वो ह्रस्व हुआ जरा शब्द एक देश विकृत है, एक देश उसका विकृत है, तो भी उसकी जगह पर भी हम आदेश कर सकते हैं। अतः निर्जर के जरा को भी जरस आदेश हो गया, ध्यान में है ना। अब क्या स्थिति बनी, इसीलिए जर को जब जरस आदेश हुआ, निर्जरस धनौ मिला दीजिए, एक बार बना निर्जरसौ। जब जरस आदेश नहीं हुआ तो रामवत चला लेना, निर्जरौ रामौ, जैसे निर्जरौ ये रूप बनेगा। बाकी इसलिए कह रहे हैं, देखिए मूल में पक्षे हलादौ च रामवत, जब जरस आदेश नहीं होता उस पक्ष में और हलादियों में राम के समान रूप चलेगा। रूप चलाइए, निर्जरहा निर्जरसौ निर्जरौ निर्जरसः निर्जराः निर्जरसं निर्जरं निर्जरसौ निर्जरौ निर्जरसः निर्जरान् निर्जरसा निर्जरेण निर्जराभ्याम निर्जरैः, हलादी में केवल राम चलेगा, एक ही रूप बनेगा। निर्जरसे निर्जराय निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः निर्जरसः निर्जरात् निर्जरात् निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः निर्जरसः निर्जरस्य निर्जरसोः निर्जरयोः निर्जरसां निर्जराणां निर्जरसी निर्जरे निर्जरसोः निर्जरयोः निर्जरेषु। हे निर्जर, हे निर्जरसौ, हे निर्जरौ, हे निर्जरसः, हे निर्जराः। सब रूप चलाना आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा रूप चंद्रिका बहुत जरूरी है, तो देख के बोल तो सकोगे। इसमें दिया हुआ है सब रूप। ये देखिए निर्जरा शब्द का रूप, बोलिए आप, पढ़िए सब लोग, एक बार बोलेंगे तब तो पता चले कैसे रूप बन रहा है। निर्जराः निर्जरसं निर्जरम निर्जरौ सह निर्जरान् निर्जरस्या निर्जरेण निर्जरैः से निर्जराय निर्जरेभ्यः निर्जरसः निर्जरात् निर्जरात् निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः निर्जरसः निर्जरस्य। षष्ठी में दो है, हाँ, निर्जरसः निर्जरस्य निर्जरसोः निर्जरयोः निर्जरसां निर्जराणां निर्जरस निर्जरसे, हाँ, निर्जरसः हे निर्जराः। पक्ष में और हलादि में राम के समान ही बनाना है, और बाकी सब में आजादी व्यक्तियों में सहलंत आ जाएगा, आदेश मिलाते जाना है। हाँ, जरस में मिलाना है, अम है औ है अस है, जो भी उसको मिलाते जाना है। आए तो आ मिला दिए, तो ये मिला दिया, ओस है तो ओस मिला लिया। अज्जन व्यंजनम परिणय संयोजन सब जगह करना है। आजादियों में, हलादियों में तो सकारांत आदेश निर्जरस आदेश ही नहीं होगा, तो इसलिए सीधा सीधा रूप राम के समान ही चलता है। पक्ष हलादौ च रामवत, उससे पहले भी जितना रूप है सब बनाया, स्व स्वा है ना, जितने भी रूप हम लोगों ने बनाया है सबका प्रत्येक शब्द का पूरा रूप देता है।
जितने भी यहाँ रूप हैं, शब्द हैं, यहाँ एक बनाया दो बनाया हो, इन बाकी पूरा हो दिया। ये रहने से कम कमरे बैठ करके जितना शब्द बन रहे हैं हम लोग एक बार बोल ही लेते हैं, लेकिन आप लोग अपना घर में अभ्यास करना चाहिए। अब आता है विश्वपा शब्द, ह्रस्व अकारांत हो गया, दीर्घ आकारांत का रूप चलेगा। परिभाषा, मैंने परिभाषा, तीन परिभाषा मैंने कहा था ना, तीन परिभाषाएं हैं। परिभाषा पाठ में कुल 138 परिभाषाएं हैं, उनमें से भी 3-4 ही आपको बताया गया है। ये तो 3 तो पुस्तक में आ गया, मैं भी 2-4 पहले लिखा चुका हूँ। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण ये लिखा था। ये ना प्राप्ति सत्यापवाद परनित्यंतरापवादन उत्तरोत्तरम बलीय और मध्यापवाद या प्रस्तुत अपवाद अनंतरा निर्माण नोत्तरा, ये सब हमने कुछ परिभाषाएं आपको लिखाया है और कुछ यहाँ भी 3 पुस्तक में आ गए हैं। परिभाषा पाठ एक अलग पाठ ही है, पुस्तक है। पाणिनि ने अनेकों परिभाषाओं को संग्रह किया है, तो कुल 138 परिभाषाओं का संग्रह है जो व्याकरण में उपयोगी है। उस पर टीका है परिभाषा इंदु शेखर, टीका नागेश भट्ट का, बहुत सुंदर व्याख्या है। अब ह्रस्व आकारों का विचार पूरा हो गया, दीर्घ आकारों का रूप चलेगा विश्वपा। विश्वम पाति इति विश्वपा, विश्व की रक्षा करने वाला। विश्वपा, संसार का पालन करने वाला परमात्मा विश्वपा। दीर्घ आकारों का रूप शुरू कर दिया। सु आएगा, कोई काम नहीं है, रूप विसर्ग कर दो, रूप बन जाएगा विश्वपाह, प्रथमा का एक वचन। शपासु आया, उकार को उच्चारणार्थ है, सा बच गए शपास, सुप्ति संज्ञा विराम पहले करो तो सा शुरू से रू हो जाएगा विश्वपार, र हो गया, विराम अवसानम से अवसान संज्ञा करके खरावसान विसर्जनीय से विसर्ग आदेश कर दोगे विश्वपाह, यह रूप बन जाता है। बोलने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती रहेगा। विश्वपा इत्यस्मात् आकारांता शब्दात्, आकारांत शब्द से, अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ धातु और प्रत्यय सूत्र से, और व्युत्पत्ति पक्ष में कृत समासाष्टय सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय प्रसिद्ध अधिकार सूत्र त्रय के अधिकार में सुपह द्वेकयोर द्विवचनिक वचने, इस परिभाषा सूत्र द्वय की सहायता से सौजस्म और चष्टाभ्य मित्य सूत्र के प्रथमा का एक वचन विवक्षा में सु प्रत्यय आने पर विश्वपाद अवस्था में उकार उच्चारणार्थ निवृत्त होने से विश्वपास स्थिति में सुप्तिगंधम पद से संज्ञा की सहायता से स्वरूप से रू आदेश हुआ। रू में भी उकार उच्चारणार्थ निवृत्त होने पर विश्वपार इस स्थिति में विराम अवसानम से अवसान संज्ञा की सहायता से खरावसान और विसर्ग आदेश हुआ विश्वपाह। यह प्रथमिक वचनांत आकारांत विश्वपा शब्द का रूप सिद्ध हो जाता है। अब औ लाइए, विश्वपा धन औ, विश्वपा धन औ, विश्वपा धन औ। यहां पूर्वत आप कह सकते हैं आगुण की प्राप्ति हुई। आगुण को पा देता है वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि को पा रहा है प्रथम योग पूर्व सवर्ण, रोक रहा है पूर्वत ही प्रथम योग पूर्व सवर्ण आया, पूर्व सवर्ण दीर्घ करता तो विषप्पा ही बन जाता, विषप्पा बन जाता। क्या होता, आरोग्य जगह पर एक आ आदेश हो जाएगा, वो करना इष्ट नहीं है तो क्या करेंगे, नादिची आ नहीं सकता, नादिची आ नहीं सकता, रस्वकारांत की बहुत बोल रहा है। ऐसे दीर्घाकारांत अवर्णात बोल दिया, यहां भी लग सकता है नादिची, नादिची यहां भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। वो रस्वकारांत से नहीं कह रहा है, अवर्णांतांत। फिर क्यों बनाया दीर्घिकारों में है ना, वहां जो दीर्घात जसी च और जस में, दीर्घात जसी च, इस दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्द है ना,
जैसा कि चमू शब्द आया दीर्घ उकारांत है, इससे पर में औ है कि नहीं। यहां पर क्या होगा, पुरुषम दीर्घ आदेश हो सकता था, यह आवरण सफर में तो नहीं है ना, लेकिन दीर्घ से पर से क्या होता है, सूत्र निषेध कर दिया, पुरुषम दीर्घ यण हो गया, अतिचम वो बनेगा। दीर्घ इकारांत में पपी शब्द है, सूर्य का नाम है, पप्यौ बनेगा, यहाँ पुरुषम दीर्घ एकादेश नहीं होगा। ये सब दीर्घों का लाभ है इस सूत्र का। इस सूत्र का वास्तविक लाभ जो है कहाँ है, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, दीर्घ रीकारांत इत्यादि स्थलों में होगा, और जस में तो लाभ है ही सूत्र का। वर्तमान में तो नादिची से ही काम हो सकता है, फिर भी लाए हैं प्रकरणवशात, तो हम दीर्घात जैसी चर को भी कह देंगे। दीर्घात जसी च, दीर्घात पंचमी एक वचन, जसी सप्तमी एक वचन, च अव्यय 3 पदों वाला यह सूत्र है। दीर्घात जसी च परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ स्या, दीर्घ से परे जस हो या दीर्घ से परे इच्छ हो, या दीर्घ कौन है, आ, उससे पर में औ क्या है, इच्छ। दीर्घ है आ, उससे पर में औ क्या है, इच्छ। ये दीर्घ है, औ है, इच्छ, इसलिए क्या हुआ, पूर्ण सवर्ण दीर्घ को निषेध कर दिया, पूर्ण सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। दीर्घ से परे इच्छ हो तो पूर्ण सवर्ण दीर्घ का आदेश नहीं होगा, फिर वापस वृद्धि रेचि लौटेगा और वृद्धि कर देगा। विश्वपौ पुनः वृद्धि रेचि आ गया। प्रत्येक पुरुषम दीर्घ को नादिचत दीर्घा जिसी ने रोक दिया तो वृद्धि रेचि लौट गया। इसको क्या न्याय बताया था, देवदत्त हंत्री हत न्याय, देवदत्त हंत्री हत न्याय, देवदत्तस्य हंतुम उद्यतम यज्ञदत्तम यदा देवदत्त मारयति तदा देवदत्त पुनरुन्मज्जति यथा जीवत्येव यथा। इसी तरह से वृद्धिरेच्छ को बांधने के लिए आया था प्रतिवर्ष गया, उसको उस बांधने से पहले ही दीर्घात जैसी चातवन आदिची ने उसको बांध दिया, अतः वृद्धिरेचि जीवित लौट गया और वृद्धि कर दिया, तो बना विश्वपौ, विश्वपौ वृद्धि ही लिख दिया। देखिए वृद्धि ही विश्वपौ, जस में प्रत्यपुरुषम दीर्घ प्राप्त, वहां पर भी ये बात दिया दीर्घात जसी च, तो प्रथम पुरुष नहीं करोगे, क्या करोगे, अकह सवर्णे दीर्घ, जस में क्या होगा, वृद्धिरेचि आदि प्राप्त नहीं है, आठ गुण प्राप्त होएगा केवल। जस, जस का बच गया है अस, आठ गुण प्राप्त है, उसे बाद देता है अकाह सवर्ण दीर्घ, उसको रोक करके आ रहा था प्रथम पूर्व सवर्ण, प्रत्येक पूर्व सवर्ण आया, उसे रोकता है कौन, आकर्षण बाद में गिरा रहा है कौन, प्रत्येक पूर्व सवर्ण, उसको रोक दिया दीर्घात जैसे, यहां नारी चिन्ह लगाने का, दीर्घात जैसे क्यों, इच्छ नहीं है ना, यहाँ इच्छ नहीं है, जस के आस है, और क्या इच्छ में आएगा, और इच्छ में नहीं आता, इसे इच्छ पर में नहीं है, जस पर में है। दीर्घ से पर में जस हो तो पूर्ण सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, तो फिर क्या हो गया, वापस आकाश सवर्ण दीर्घ लौट गया, दीर्घ कर दिया तो विश्वपास, सकार को पूर्व प्रक्रिया सुप्तिम से पसंज्ञा करो, सा सज शुरू से रू कर दो, विश्व पार बनेगा। विराम अवसान से अवसान संज्ञा करते हुए खर अवसान और विसर्जन से विसर्ग आदेश कर देंगे तो रूप बनेगा विश्वपाह। प्रथमा और बहुवचन, एक वचन बहुवचन में समान रूप बन रहा, विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह।
विश्वपाम में आकाश को बात करके अमी पूर्व लग गया। अमी पूर्व क्या करता है? पूर्व रूप एकादेश, आ और अ मिल के आदेश हो गया, विश्वपाम हो गया, है ना। रामम जैसे बनाया था, पूर्व रूप एकादेश, अमी पूर्व। तो विश्वपाधन अम है, विश्वपाधन अम। स्थिति में आदि गुण प्राप्त होता है। सब बाध्य आकाश सवर्ण दीर्घ, उसको बाद देता है प्रथम हो पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादश करना प्राप्त किया, उसको बाद दिया अमी पूर्व। अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश हो गया। पूर्व एकादश हुआ तो क्या हो गया? रूपा विश्वपाम। ये क्रम होगा सूत्रों का, प्राप्ति और निषेध। द्विवचन पूर्वक विश्वपौ, आउट में द्विवचन, द्वितीय का द्विवचन में प्रथमा का द्विवचन के समान रूप बनेगा विश्वपौ। क्रम वही है, आदुण प्राप्त, उसको बाद वृद्धिरेचि, उसको बांधने के लिए आया था प्रतिपूर्व सवर्ण दीर्घ, उसको निषेध कर दिया नादिची अथवा दीर्घाजसी च, वापस वृद्धि लौट गया, वृद्धि कर दिया, विश्वपौ यह रूप बन गया। विश्वपौ, विश्वपाह। संबोधन में तो प्रतिमा के समान चलता है ना, हे विश्वपाह, हे विश्वपा, हे विश्वपौ, हे विश्वपाह, जस में भी हाँ विसर्ग रहेगा ना, क्योंकि विसर्ग लोप नहीं हो सकता, क्योंकि अदंत नहीं है, यहाँ ह्रस्व नहीं है ना। एंग ह्रस्वात संबुद्धे, जो लोप कर तो क्या होता है? एगंतात ह्रस्वांतात चंगात ह्रस्व लुप्यते, लुप्य हल लुप्यते संबुद्धेश्चेत, यही है ना वृत्ति। वहां यहाँ ह्रस्वांत है नहीं, एंगंत भी नहीं है, इसलिए यहाँ सु में भी लोप नहीं होगा, संबोधन का सु लोप नहीं होगा। ऋतु विसर्ग होकर के हे विश्वपाह एक वचन में, हे विश्वपाह संबोधन का द्विवचन हे विश्वपौ, और संबोधन का बहुवचन में हे विश्वपाह। अब आता है शस। शस में थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। कि अनेक देवताओं को खुश करना भी बड़ा कठिन काम होता है ना, बहुत समय लगाना पड़ता है। परमात्मा है, विश्वपान बनाना है, विश्वपह द्वितीय का बहुवचन है ना, देवताओं को खुश करना है। एक देवता को खुश करना आसान था रूप बनाने में, देव देवता को खुश करना है वो भी आसान था रूप बनाना द्विवचन, और बहुवचन बनाने में कितने सूत्र लगा रहे पानी में। तो विश्वपा शब्द है, उससे आया है शस, शस का बच गया है अस। प्रक्रिया पूर्वत सब कुछ बोलना है आपने, प्राप्ति के बारे में जितने सूत्र लग गए सब बता दिया, बताने में शस बचा। शस में सकार की संज्ञा प्राप्ति हुई, हलांत्यम विभक्ति शस की सहायता से न विभक्त तो सुमाने उसको निषेध कर देता है, इस संज्ञा नहीं लोप नहीं हुई, सकार वैसे का वैसे रह गया, विश्वपाद न स्वाहा। इस स्थिति में कहना आप आदुण से गुण प्राप्त हुआ। हाँ शकार रचमत से गया, लशल से इस संज्ञा हुआ, तस्य लोप से लोप हो गया शकार, तभी तो आकार बचा विश्वपाद नस। आदगुण से गुण प्राप्त हुआ, उसको बाद रहा था आकाश वर्ण दीर्घ, उसको बाद करके आया था यहाँ प्रतिपूर्व सवर्ण, ठीक, उसको बात करके आगे सूत्र लगना है। लेकिन विधि सूत्र लाने से पहले कई संज्ञा सूत्र पढ़ना पड़ेगा, 3 संज्ञा सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद आगे देखिए सुड नपुंसकस्य, सुट प्रथमा का एक वचन, अनपुंसकस्य षष्ठी का एक वचन, स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञान स्युरक्लीवस्य। कहते हैं स्वादि पंचवचनानि, सु से लेकर के सु औ जस अम औ
ये सु से ट तक सुट प्रत्याहार है। इस सुट का प्रथमा के एक वचन है डब होता है सुट 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 सुटाओ सुटा सुटम सुटो सुटा सुटा सुटभ्याम सुटभी सुटे सुटभ्याम सुटभ्या सुटा सुटभ्या सुटभ्या सुटा सुटो सुटा सुटी सुटो सुट सुट। ये सुट का रूप बनता है। सुट सुट सुटाओ सुटा सुटम सुटाओ सुटा सुटा सुडभ्याम सुडभी सुटे सुडभ्याम सुडभ्या सुटा सुडभ्याम सुडभ्या सुटा सुटो सुटाम सुटी सुटो सुट सु सुट हे सुट हे सुट हे सुटो हे सुट। ये रूप चलाते हैं। इसका ऐसा रूप बनता है जिससे प्रतिमा का एक वचन में सुट और शुद्ध या सूत्र में शुद्ध प्रयोग कर दिया ड तो गलत नहीं, इसलिए प्रत्यार बनता है सुट। इस 5 वचनों का नाम सुट प्रत्याहार है। इन 5 का नाम एक नया और दे रहे हैं हम, क्या? सर्वनाम स्थान। इसका नाम क्या नाम रख दिया है? सर्वनाम स्थान। लेकिन ये 5 वचन कब इनका नाम सर्वनाम स्थान होगा? कहते जब ये नपुंसक लिंग में नहीं आया हो तो, जब ये 5 प्रत्यय पुल्लिंग वाले शब्द से पर में आ रहे हो या स्त्रीलिंग वाले शब्द से पर में आ रहे हो, तब इनका नाम सर्वनाम स्थान होता है। नपुंसक लिंग में इनका नाम सर्वनाम स्थान नहीं है। अक्लीबस्य, क्लीब माने नपुंसक। जब नपुंसक लिंग में प्रयुक्त ना हो उसी अवस्था में क्या है? इन 5 का नाम सर्वनाम स्थान। तो 5 को छोड़िए 21 में, बाकी कितना बचा? 16। उन 16 का क्या नाम होगा? असर्वनाम स्थान। जब इन 5 का नाम सर्वनाम स्थान हो गया, इन 5 से भिन्न को क्या नाम रखोगे? असर्वनाम स्थान, है ना? उनका नाम क्या हो जाएगा? असर्वनाम स्थान हो जाएगा। अर्थात शस से लेकर के सुप तक, शस से लेकर के सुप तक पूरा एक प्रत्यार बना लो 16 प्रत्ययों का। उन 16 प्रत्ययों का नाम हो गया असर्वनाम स्थान। और हमें वहीं काम करना है, असर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान में क्या काम होगा बाद में देखेंगे, बाद में लाभ होगा। अभी तो हमारे पास असर्वनाम स्थान बैठा हुआ है, इसलिए अगला सूत्र लेंगे। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिशु सप्तमी का बहुवचन, असर्वनाम स्थाने सप्तमी का एक वचन। स्वादिशो सर्वनाम स्थाने कहते कब प्रत्यावदिशु स्वादिशो सर्वनाम स्थाने पूर्वम पदम स्यात्। देखिए अब समझना थोड़ा जरूरी है। यहां एक सूत्र है 5वें अध्याय में, पुरः प्रभृतिभ्यः कप, और शस कहाँ है आपका? असर्वनाम स्थान वाला। इसका नंबर क्या है? शस का नंबर, स्वजस्व और चष्टाभ्याम सूत्र का नंबर 6ठे अध्याय का नहीं है, 4-1-2 का है। ये जो शस आया है स्वजस्मौट में, इसका नंबर है 4-1-2। और उरह प्रवृत्ति कप का नाम है 5-4-151। 4-1-2 से 5-4-151 तक जितने सूत्र हैं, उन सूत्रों में जो जो प्रत्यय विधान किया गया है, उन प्रत्ययों के पर में रहते पूर्व में जो भी प्रकृति रहेगा, उस प्रकृति का क्या नाम दे रहे हैं? पदम। स्वादि में भी सु जिसको छोड़ देना, अम आउट तक, स्वादि में अमाउट तक, सौ जैसा अमाउट, इतना छोड़ के इसके बाद छस प्रवृत्तिषु यहां से शुरू करना। शस से लेकर कब तक 4-1-2 में जो शस आया है वहां से लेकर के 5-4-51 तक जो आए हुए हैं, अर्थात लगभग पूरा 2 अध्याय ही है, चौथा अध्याय और 5वां अध्याय।
लगभग पूरे 2 अध्यायों में जो जो प्रत्यय का विधान किया गया है उस प्रत्यय का पर में रहते हुए पूर्व में रहने वाले का क्या नाम रख रहे हैं हम? पद। ये नाम रख दिया इसका, पद संज्ञा कर दिया। एक वो भी अलग है पद संज्ञा करने, कौन सा? जो बहुत पहले पढ़े सुप्तिगंतम पदम, वो अलग है। ये अलग पद संज्ञा करने वाला सुक्ति, वो सुबंत तिंगन को करता है, ये बल्कि सुख के परे रहते हुए प्रकृति को कर रहा है। यानी केवल सुख नहीं, बहुत सारे तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, सारे प्रत्यय आ गया, बहुत सारे प्रत्यय आ जाते हैं। 4वां अध्याय 5वां अध्याय पूरा लगभग तद्धित समास के जितने भी संबंधित प्रत्यय है सब आ गया। उन प्रत्ययों के प्रति कृत नहीं आते, कृदंत प्रत्यय सब जितना भी हो 3 अध्याय का विषय है लगभग। इसे इन प्रत्ययों के परे रहते हुए पूर्व को क्या हो गया? पद संज्ञा हो गया। एक बात ये कर लिया, इसका नाम हो गया है असर्वनाम स्थान। शस है ना, ये शस आदि जितने भी है 16 प्रत्ययों का नाम है असर्वनाम स्थान। और उस वजह से उस असर्वनाम स्थान के पर में रहते हुए पूर्व को क्या हो गया? पद संज्ञा। असर्वनाम स्थान के पर रहते हुए पूर्व को हो गया पद संज्ञा। और दूसरा इसका एक नाम प्रत्यय भी रखा हुआ है आपने, शस क्या है? प्रत्यय है ना, उसके पर में रहते इसका एक दूसरा नाम क्या है? अंग संज्ञा। इसकी अंग संज्ञा भी होगी, कौन सूत्र से? यस्मात् प्रत्यविशिष्टाद् प्रत्यंगम। ऐसे लिखूंगा, पूर्व की सारी प्रक्रिया को छोड़ करके लिखूंगा। सुड़ा नपुंसकस्य सूत्र की सहायता से आपने स्वादिश असर्वनाम स्थान को लेकर के विश्वपा शब्द को पद संज्ञा कर दिया। यस्मात् प्रत्यविशिष्टाद् प्रत्यंगम सूत्र से शस में रहने वाला प्रत्यत्व को लेकर के विश्वपा शब्द को अंग संज्ञा कर दिया। और उसी असर्वनाम स्थान को लेकर दूसरी एक नाम होगा, इसका भा संज्ञा भी करेंगे विश्वपा शब्द का। अगला सूत्र आ रहा है यची भम। यची भम, यची सप्तमी का एक वचन, भम प्रथमा का एक वचन, 2 पदों से युक्त सूत्र है। यची भम। यादिशु अजादिशु च कप प्रत्यादिशु स्वादिशु सर्वनाम स्थानेषु पूर्वम भ संयम स्यात्। उसी अवधि में ढूंढना है हमको, उसी अवधि में। किस अवधि में? शस से लेकर के जो 4 1 2 से लेकर के कप वाला 5 4 151, इसमें जितने प्रत्यय आया उनमें से ढूंढ लो जो यकार आदि है और जो अजादी है। जो यकार आदि है और अजादी है, अर्थात क्या हुआ? भ संज्ञा केवल हलादि में कर, पद संज्ञा हलादि में बच जाएगा। पद संज्ञा क्या होगा? फिर हलादियों में होगा, क्योंकि इसने उसको काट देगा। क्योंकि 1 4 17 है और 1 4 18 है परसूत्र, और वो तो सर्वत्र कर रहा था। अजादी हो, हलादि हो, यकार आदि हो, कोई भी हो, सबके पर तो पद संज्ञा कर रहा था वो, है नहीं? उसमें इसने क्या कर दिया? जैसे आदगुण क्या है? पूरे अच के पर रहते हुए आदगुण गुण कर रहा था, उसे वृद्धि ने क्या किया? केवल अच के पढ़ने से गुण को अपवाद माना। उसी प्रकार यहां पर भी पद संज्ञा का अपवाद कर देंगे, भ संज्ञा को ही बचाएंगे। क्योंकि ये कहा करता है? केवल यकार आदियों में और अजादियों में, और ये कर रहा है सर्वत्र। उसमें से क्वचित क्षेत्र में किया, इसलिए क्या होता है? अपवाद के बाद में ये पद संज्ञा बचेगा कहाँ? केवल हलादि में बचेगा। हलादि में भी यह को छोड़ के यादि रहित, यादि रहित हलादि को लेना। यकार आदि रहित, क्योंकि हल में यह भी आ जाता है। या तो ऐसा कर दो, हा या जो छोड़ो, सीधा कह दो रलादि। रल में हा ही जाता है अंत में, है ना? बोले की जरूरत नहीं, यादि रहित रलादि कह दो, रलादियों में काम करेगा। कौन? पद संज्ञा वाला सूत्र। कौन सा सूत्र है वो? स्वादिश्व सर्वनाम स्थान है, ये रलादि में काम करेगा और यादि अजादि में बहुत संज्ञा कर डालेगा।
अतः भा संज्ञा और अंग संज्ञा दो रह गए। पद संज्ञा आजादी में हम नहीं करेंगे, उसको हलादि में उपयोग करेंगे। ध्यान में आ गया अभी प्रक्रिया। यादिशु अजादिशु कप प्रत्यावधिशु, कप प्रत्यय रूपी अवधि के अंदर विद्यमान जो यकारादि और अजादि प्रत्यय है उनके पर रहते हुए शुरू कहां से करना है अवधि? कप प्रत्यय तो अंत्य अवधि होगी। आरंभ कहां से? स्वादिशु असर्वनाम स्थान में शसादिशु, शस से शुरू कर देनी है। पूर्वम भ संजम स्या, यह अवधि का निर्णय कहां से लाया आपने? कोई सूत्र से अनुवृत्ति नहीं आ रहा है। कप व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, अवधि का निर्णय पाणिनि में भाष्यकार ने दिया। पाणिनि ने अपने सूत्रों में कोई ऐसा शब्द आगे पीछे नहीं रखा जिससे अवधि का निर्णय हो। स्वादिष्ट असर्वनाम से शुरू करके कहां तक जाना चाहिए पद संज्ञा भ संज्ञा के लिए, यह अवधि उन्होंने बताया नहीं था। तब भाष्यकार ने अवधि निर्णय दिया। कहां तक लेना है? कप प्रत्यय तक लेना है। भाष्य से अवधि का निर्णय होता है, अव्याख्यान से निर्णय होता है। यानी कि पूरा अष्टाध्याय ले लो, फिर शस से लेकर के आगे पूरा 4 अध्याय 5 अध्याय पूरा ले लो। ऐसा अर्थ नहीं करने का कि भाष्यकार ने निर्णय दे दिया इसकी अवधि कहां तक। अतएव भा संज्ञा और अंग संज्ञा यानी एक विलक्षण बात है। भा संज्ञा है 1 4 18, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है 1 4 17, है ना। और अंग संज्ञा का नंबर, अंग संज्ञा यस्मात् प्रसाद प्रत्यंगम, इस सूत्र का नंबर क्या है? वो भी 1 4 का ही है, 13 का है। आप देखिए, आप कह सकते हैं अंग संज्ञा को बाधेगा पद संज्ञा, पद संज्ञा को बाधेगा भ संज्ञा, कह सकते हैं। लेकिन भाष्यकार कहते हैं अंगम सत भम भवति, बिना अंग संज्ञा का भ संज्ञा होता ही नहीं। क्यों? ये भी रहस्य समझ लेना है। पहले इसको लिख लो, अंगम सत भम भवति, ये भाष्य वचन। अंगम सत भम भवति, अंग संज्ञा होकर ही भ संज्ञा होता है, बिना अंग संज्ञा का भ संज्ञा नहीं होता है। क्यों? इस पर विचार कल देखें।